फर्स्ट सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री में अम्ल क्षार और लवण शुरू कर रही हूँ। इसमें है अम्ल क्षार और लवण की आपको पहचान, अम्ल और क्षार की पहचान करना और उसके प्रकार, उसकी विभिन्न रासायनिक क्रियाएं और लवण के भी विभिन्न गुण और लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे इस अभ्यास में। तो प्राचीन काल में आपने पहले भी पढ़ चुके हैं और क्लासेस में कि अम्ल और क्षार की पहचान उसके स्वाद के आधार पर हम कर सकते हैं कि अम्ल का स्वाद जो है वो खट्टा होता है और क्षार का स्वाद जो है वो कसैला होता है। जैसे कि नींबू हो गया, ये अम्ल है, इसका स्वाद खट्टा होता है। साबुन अगर आपके मुंह में चला जाए तो उसका स्वाद कैसा रहता है? कसैला होता रहता है। तो साबुन क्या है? आपका क्षार है। तो इनकी क्रियाओं से जो पहचान करने की तरीके हैं वो एक तो स्वाद के द्वारा, लेकिन हम सभी अम्ल और क्षार को चख कर पहचान नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक प्रकार के सूचकों की सहायता ली गई और जिससे अम्ल और क्षार की पहचान की जा सकती है। तो सूचक किसे कहते हैं कि एक प्रकार के रंजक होते हैं जो अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में अपना रंग परिवर्तित कर लेते हैं। अतः इन पदार्थों की सहायता से अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। अम्ल क्षार सूचकों में 3 प्रमुख नाम हैं। लिटमस जो कि नीले और लाल रंग के होते हैं, दूसरा है मेथिल ऑरेंज और तीसरा है सूचक फिनोल्फ्थलीन। तो इन तीनों में से किसी की भी सहायता से हम दिए गए विलयन की पहचान कर सकते हैं कि वो अम्ल है या क्षार है। अम्ल का देखिए, लिटमस पेपर यानी अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, लेकिन लाल लिटमस पेपर में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है। क्षार इसका उल्टा होता है कि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, लेकिन नीले लिटमस में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो लिटमस का प्रभाव अम्ल और क्षार में, नीला लिटमस अम्ल में लाल हो जाएगा और क्षार में लाल लिटमस नीला हो जाता है। अब सूचक के भी 2 प्रकार होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक और दूसरा है गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक जो है कि प्रकृति में जो पाए जाते हैं सूचक, उनको कहते हैं प्राकृतिक सूचक, और गंधीय सूचक जिनको कि उनकी गंध के आधार पर सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो कहलाते हैं आपके गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक में अब पहला भाग हो गया लिटमस पत्र, जो भी मैंने आपको बताया कि यह सूचक किससे बना होता है। यह सूचक लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है और यह अम्लीय माध्यम में लाल रंग और क्षारीय माध्यम में नीला रंग देता है। वैसे इसका रंग कैसा होता है? इस लिटमस का रंग लगभग बैंगनी रंग का होता है, लेकिन जब इसको हम अम्ल में डालेंगे तो ये लाल हो जाता है और जब क्षार में डालते हैं तो नीला हो जाता है। दूसरा प्राकृतिक सूचक है आपका हल्दी सभी ने देख रखी है, घरों में मसाले के रूप में यूज़ होती है। तो ये एक प्राकृतिक रंजक है। अगर हल्दी को क्षार माध्यम में डाला जाए तो ये कैसा रंग प्रदर्शित करती है? लाल रंग प्रदर्शित करती है। आपने नोटिस किया होगा कपड़ों पे अगर हल्दी लग जाती है तो उस पर आप अगर साबुन लगाइए, साबुन क्या है? आपका क्षार है, तो क्षार से क्रिया करके हल्दी का रंग लाल हो जाता है। तीसरा है लाल पत्ता गोभी, ये भी प्राकृतिक सूचक के रूप में यूज़ होता है। इसका रंग अम्लीय माध्यम में लाल परंतु क्षारीय माध्यम में हरा प्रदर्शित करता है। तो लाल रंग की पत्ता गोभी होती है तो अम्लीय माध्यम में इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि हल्दी का भी अम्लीय माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन क्षारीय माध्यम में ये लाल रंग की, पीले से लाल रंग की हो जाती है। चौथा सूचक है प्राकृतिक सूचक गुड़हल का फूल। गुड़हल के फूल को भी आप उसकी पत्तियों का रस निकालिए और उससे भी हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं कि इसका जो रस होता है, फूलों का रस नीले रंग का होता है और इसको क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसे भी आप घर में करके देख सकते हैं। गुड़हल के फूल को उबाल लीजिए पानी में और फिर उसमें साबुन डालिए, देखिए उसका रंग कैसा होता है। अब दूसरा पार्ट है सूचक का, दूसरा भाग गंधीय सूचक की स्मेल के आधार पर, गंध के आधार पर कुछ पदार्थों का प्रयोग क्षारीय माध्यम और अम्लीय माध्यम में परिवर्तित हो जाता है। इनकी गंध जो है वो क्षारीय और अम्लीय माध्यम में बदल जाती है। अतः इन पदार्थों को गंधीय सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि प्याज, लौंग का तेल और वेनिला। ये सब क्या है? गंधीय सूचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। प्याज की आप पता है स्मेल बहुत तेज़ होती है, लौंग की भी स्मेल बहुत तेज़ होती है, वेनिला की भी स्मेल बहुत तेज़ होती है। तो प्याज का किस तरह परिवर्तन होता है? देखिए, प्याज की गंध अम्लीय माध्यम में तो अपरिवर्तित रहती है, परंतु क्षारीय माध्यम में प्याज की गंध का पता नहीं चलता है।
अगर किसी क्षारीय माध्यम में प्याज के किसी कपड़े पे आप लपेट के रखिए, उसके रस को या भिगो के रखिए और फिर उसको दिए गए विलयन में डालिए। अगर उसकी स्मेल प्याज की ही आती रहती, इसके मतलब दिया गया विलयन अम्ल है। और लेकिन अगर उसकी प्याज वाली स्मेल उस कपड़े में से गायब हो जाती है तो इसके मतलब दिया गया विलयन क्या है, आपका क्षार है। दूसरा है वेनिला, इसको भी इसी तरह ही करते हैं कि इसकी भी गंध अम्लीय माध्यम में अपरिवर्तित होती है, परंतु क्षारीय माध्यम में गंध का पता नहीं चलता है। लौंग का भी है कि इसकी भी गंध अम्लीय माध्यम में अपरिवर्तित रहती है, परंतु क्षारीय माध्यम में इसकी भी गंध गायब हो जाती है। तो इस तरह हमने अम्ल और क्षार की, सभी अम्ल और क्षार को हम चख कर नहीं पहचान सकते हैं या चख कर पहचानना भी खतरनाक होता है। तो उनके लिए क्या प्रयोग करा हमने, सूचक प्रयोग करे। और सूचक भी अलग अलग प्रकार के हो गए, अम्ल और क्षार माध्यम में उनका व्यवहार भी अलग अलग हुआ। तो इस तरह हम दिए गए अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं सूचक के माध्यम से। प्राकृतिक और गंधी सूचक के माध्यम से फिनोल्फ्थलीन है, मेथिल ऑरेंज है, इनके माध्यम से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। तो आप अपना सेकंड चैप्टर अम्ल और क्षार का सूचक तक इसको आप अपने चैप्टर में से भी रीड करिए और ये जितना मैंने पढ़ाया है इसको सुनिए और इसको नोट करिए। इसके बाद मैंने आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को भी आप करेंगे और अपनी बुक से चैप्टर को ज़रूर पढ़ा करिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी।